हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत घरेलू हिंसा इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट ले रही हूँ। इसमें हिंसा की शिकार कौन, पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं और पारिवारिक हिंसा के कारण, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। हिंसा की शिकार कौन, हिंसा की शिकार कौन होती हैं? अधिकतर महिलाएं होती हैं। तो उनकी क्या विशेषताएं हैं कि मतलब जो गरीब, असहाय, अवसादग्रस्त होती हैं, जो स्वयं अपनी नज़रों में गिरी होती हैं, उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप से विघटित हो चुकी होती हैं। मतलब जो गरीब और असहाय महिलाएं होती हैं, वो उनके प्रति जो हिंसा होती है उससे क्या होता है कि वो भावात्मक रूप से टूट चुकी होती हैं। दूसरा चीज़ है कि जो विघटित परिवारों में रहती हैं, जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है, जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। तीसरा, जिनमें मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ऐसी महिलाओं के प्रति हिंसा होती है। जिनके पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं लोग। और जिनके पति शराबी या नशेबाज हुआ करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अधिकतर अपनी पत्नियों के साथ हिंसा का रूप धारण करते हैं, चाहे वो गाली गलौज के रूप में हो, चाहे मार पीट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से तंग करने के रूप में हो। दूसरी चीज़ है कि पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं। पारिवारिक हिंसा कौन करता है? पति लोग करते हैं अधिकतर। तो ऐसे लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, जो व्यक्ति बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं, बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं, ऐसे लोग। दूसरी चीज़, जो शराब अधिक पीते हैं, वो नशे में होते हैं, तो घर में आकर के हिंसा करते हैं, पत्नी को मार पीटते हैं। और तीसरी चीज़, जो लोग पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, ऐसे लोग भी पत्नियों पर अपनी गुस्सा उतारते हैं। और शक्की लोग जो होते हैं और जो मलिकानापन वाली प्रकृति के होते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मेरा ही ऑर्डर चलना चाहिए, ऐसे लोग भी हिंसा करते हैं। जो लोग मनोरोगी होते हैं, वो भी हिंसात्मक उनका व्यवहार होता है। और जिनमें हीन भावना होती है, आत्मसम्मान का जिनमें अभाव होता है, ऐसे लोग भी जो है वो हिंसात्मक व्यवहार किया करते हैं। और जिन लोगों के पास प्रतिभा साधन संपन्न नहीं होते हैं, जो दक्षता का अभाव होता है, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसा का व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष जब कहीं पर भी नाकाम हो जाता है, तो उसके लिए एक स्त्री एक ऐसा साधन होती है जिस पर वो किसी प्रकार की भी गुस्सा भी उतार सकता है, मारपीट भी कर सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत से कारणों के कारण स्त्रियां जो है वो इस चीज़ को सहन करती हैं। और दूसरी चीज़, वो पति को परमेश्वर मानती हैं, इसलिए काफ़ी हद तक इसलिए भी वो पति के अत्याचारों को सहन करती रहती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है पारिवारिक हिंसा के कारण। पारिवारिक हिंसा के कारण क्या हैं? कुछ कारण हैं जिनके कारण पारिवारिक हिंसा का रूप अधिक होता है। जैसे पुरुष प्रधानता। हमारे समाज में क्या है कि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वही कमा करके लाता है, इसलिए भी वो अत्याचार करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी चीज़, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। हमारे यहाँ क्या है कि अधिकतर स्त्रियाँ जो होती हैं पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं, वही कमा कर लाता है, वो कमाती नहीं हैं, वो घर में रहती हैं, घर के कामकाज करती हैं, तो इसलिए भी वो पतियों से दबती हैं और अपनी बात को कहने में समर्थ नहीं हो पाती या किसी प्रकार का अत्याचार उनका सहन करती रहती हैं। और अशिक्षा भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो कानून के बारे में तो जानती नहीं है, वो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानती हैं, तो वो इसलिए भी वो उनके अत्याचारों को सहन करती रहती हैं। महिलाओं के प्रति विद्वेष। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, महिलाओं से चिढ़ते हैं,
महिलाओं से जलन की भावना रखते हैं कि महिला कैसे आगे बढ़ गई, महिला को आगे नहीं, पुरुष को ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे पुरुष भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी हैं, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव। ये सारी जो समस्याएं हैं, इनके कारण भी अत्याचार हुआ करते हैं, महिलाओं को सहन करना पड़ता है। और पारिवारिक तनाव, परिवार में बहुत से किसी भी चीज़ को लेकर के तनाव होता है, तो उसके कारण भी पुरुष का एक ही काम होता है कि वो महिला को पीट दे या फिर महिला से गाली गलौज करके अपना गुस्सा शांत कर ले। और इस तरीके से नशा बहुत बड़ा रीज़न है। नशा जो है वो व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और नशे में जो है व्यक्ति केवल घर में आकर के अपनी पत्नी के ऊपर ही गुस्सा उतारता है। उसके साथ अपराधी के प्रति निष्क्रियता एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे समाज में जो पुरुष अपराध करते रहते हैं, लेकिन औरतें जो हैं उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाती हैं। इसका भी कारण है कि वो पुरुष जो है वो अपने को बहुत सही समझने लगते हैं और अपना अधिकार समझने लगते हैं कि मैं तो मार भी सकता हूँ, पीट भी सकता हूँ, गाली गलौज भी कर सकता हूँ और मेरा कुछ भी नहीं होगा, या मेरी पत्नी तो कहीं जा ही नहीं सकती है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे जो वो औरतें सहन करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में अपराध को निरंतर जो है वो अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है, और वो जो है वो आगे भी अपराध करता चला जाता है। तो ये रहा कि हिंसात्मक व्यवहार के कारण हो गए, और इसके बाद है पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। थैंक यू।